हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है बल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने दाब टॉपिक का लेसन प्लान को डिस्कस किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम बल, उसके बाद ध्वनि टॉपिक का लेसन प्लान भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेसन प्लान के वीडियो में बल टॉपिक का हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इसको देखते हैं। ये हमारा पाठ योजना संख्या 21वें नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, फिजिकल साइंस के अतिरिक्त जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे बायोलॉजिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है। ओके, तो चलिए देखते हैं पाठ योजना संख्या 21। छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारे काम करने के बाद हम लिखते हैं अपना प्रकरण। प्रकरण है आज का हमारा बल। आज का प्रकरण लिखेंगे बल। इसके बाद सामान्य उद्देश्य पर आते हैं। सामान्य उद्देश्य पर हमने ऑलरेडी बहुत बार चर्चा किया हुआ है, तो इस पर और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इसको हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखेंगे। इसके बाद अगर आपको ये 6-7 पॉइंट्स होते हैं सामान्य उद्देश्य में अगर लिखना होगा तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। इसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य देखते हैं हम, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं और लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। सबसे पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र बल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य में आता है हमारा छात्र बल तथा बल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र बल से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री पर आते हैं, जिसमें जो भी सहायक सामग्री हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर। शिक्षण विधियाँ 3 होती है हमारे विज्ञान विषय में, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये सारी शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कि यह क्या है। छात्र बताएंगे यह दरवाज़ा है। दूसरा है दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करते हैं। छात्र बताएंगे दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। ये छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे। नेक्स्ट है धक्का लगाने को और क्या कहते हैं। धक्का लगाने को और बल कहते हैं। इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न हम हमारा लिखते हैं, जो है बल के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिख लेंगे कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः बल, संतुलित बल व असंतुलित बल है। इसके बाद शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य करने के बाद हम पहला शिक्षण बिंदु हमारा लिखते हैं बल। आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है बल। इसमें पहला क्वेश्चन है दाब क्या होता है। अब एक चीज़ और, ऑलरेडी हमने दाब टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। दाब क्या होता है, किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। उसके बाद है दाब का मात्रक क्या होता है। हमने ऑलरेडी दाब टॉपिक जब डिस्कस किया था तो उसमें डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, बल से आप क्या समझते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, स्पष्टीकरण लिखते हैं हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान या गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। बल 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। ये हो जाएगा हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किया हुआ है।
साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है ध्वनि। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले पाठ्योजना में। पाठ्योजना के वीडियो में इसको देखेंगे कि ध्वनि का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। ऑलरेडी हमने एक बार ध्वनि का लेसन प्लान डिस्कस किया था, तो अगर आप वहाँ से भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं संतुलित बल। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जिसमें पहला क्वेश्चन है बल क्या है। छात्रों को आपने बताया हुआ है तो छात्र बताएंगे, आप लिख देंगे बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। दूसरा, बल कितने प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मौन प्रश्न है संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। छात्र ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे गुरुत्वीय घर्षण बल को संतुलित बल कहा जाता है। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। जब पुस्तक मेज पर सरकती है तो संपर्क तल पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य हम कर देंगे। श्यामपट्ट कार्य जो भी आप टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को लिखवाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं, इसीलिए वो हम बनाते भी हैं। श्यामपट्ट कार्य का एक अलग बॉक्स, उसमें लिखते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा असंतुलित बल। तीसरे शिक्षण बिंदु को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही है आपके लिए, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे आपको कि हाँ हेल्प कर रही है वीडियो हमको, तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप बता सकते हैं बेझिझक। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें संतुलित बल तीसरे शिक्षण बिंदु में आम का पेड़ से नीचे गिरना किसका उदाहरण है। गुरुत्व बल का उदाहरण है, छात्र बताएंगे, छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे साइकिल के पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है। साइकिल के पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। एक चीज़ और, अब घर्षण बल यहाँ पर आया तो आपके साथ शेयर कर दे कि जो घर्षण बल टॉपिक का लेसन प्लान है उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चैनल पर आपको घर्षण बल टॉपिक का लेसन प्लान भी मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में वीडियो। अगर आप चाहें तो जाएंगे 1-2 वीडियो के नीचे ही आपको घर्षण बल टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं मौन प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिखने के बाद स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पेशीय बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल को असंतुलित बल कहते हैं। पेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना। चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर लगाए जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, जैसे लोहा व चुंबक। अब इसके बाद एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देंगे कि विद्युत के द्वारा उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं, जैसे पंखे का चलना आदि। ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण, असंतुलित बल का स्पष्टीकरण। ये लिखने के बाद सीधा आएंगे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में, जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल को असंतुलित बल कहते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। निरीक्षण कार्य करेंगे हम। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा। छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा निरीक्षण कार्य। आगे देखते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न। उसको देखने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हुआ लेसन प्लान है, पढ़ाया जा चुका है, चेक कराया जा चुका है। यहाँ पे कमेंट भी आप देख सकते हैं, जब टीचिंग आप करने जाते हैं तो आपके
जो भी कॉलेज के टीचर होते हैं वो जाकर निरीक्षण करते हैं और आप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, आपने क्या पढ़ाया हुआ है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपके कॉपी में कुछ कमेंट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, शिक्षण कार्य सराहनीय है, श्यामपठ कार्य उचित है, कक्षा में संप्रेषण उत्तम है और छात्रों में पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे, अगर आप निगेटिव कुछ करते हैं उसमें कुछ भी निगेटिव टीचर्स को दिखता है तो वो भी चीज़ें वो लिखते हैं, पॉजिटिव दिखता है, जो भी अच्छी चीज़ें दिखती है तो अच्छी चीज़ें लिखते हैं। तो आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव कमेंट ही मिले, ठीक है। देखते हैं हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न जो है। पहला क्वेश्चन, बल की परिभाषा बताइए। दूसरा, बल के प्रकारों के बारे में बताइए। तीसरा, घर्षण बल क्या होता है। चौथा, गुरुत्वीय बल का उदाहरण बताइए। इसके बाद गृह कार्य पर आएंगे। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से बल के बारे में लिखकर लाएंगे। यही पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।